सोचिए, एक गाना, एक फिल्म और देखते ही देखते एक ऐसा कल्चरल मोमेंट बन गया जिसने पूरी म्यूजिक की दुनिया में हलचल मचा दी। चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं कि आखिर कैसे बहरीन का एक रैप सॉन्ग बॉलीवुड का वायरल एंथम बन गया। तो हुआ ये कि 2025 के आखिर में इंडियन म्यूजिक चार्ट्स पर कुछ बड़ा अजीब सा हो रहा था। एक गाना था जो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन ये कोई जाना पहचाना बॉलीवुड ट्रैक नहीं था। जी नहीं, ये कुछ बिल्कुल अलग था और आया भी एक ऐसी जगह से था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रातों रात ये गाना एक सेंसेशन बन गया, मतलब सीधे स्पॉटिफाई के इंडिया वायरल चार्ट पर नंबर 1। पर सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? इसकी वजह थी फिल्म का एक ऐसा सीन जो लोगों के दिमाग में बस गया, और फिर तो हर कोई बस उसी के बारे में बात कर रहा था। जरा सीन को इमेजिन कीजिए। एक्टर अक्षय खन्ना विलन के रोल में एंट्री ले रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कोई टिपिकल बॉलीवुड मसाला गाना नहीं बज रहा है। नहीं, बल्कि एक धमाकेदार खलीजी रैप चल रहा है। बस फिर क्या था, ये सीन सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया और सबके मन में बस एक ही सवाल था, भाई ये इतना जबरदस्त गाना है किसका, आया कहां से? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें मुंबई से हजारों मील दूर जाना होगा, एक छोटे से देश बहरीन में, जहां इस वायरल हिट के पीछे का आर्टिस्ट रहता है। तो ये है फ्लिपेराची, इस पूरे सेंसेशन के पीछे का चेहरा। इनके पिता बहरीनी हैं और मां मोरक्कन। तो इनकी विरासत की ही तरह इनका म्यूजिक भी कल्चर का एक कमाल का मिक्स है, एक ऐसा साउंड जिसने खाड़ी के हिप हॉप सीन को एक नई पहचान दी। लेकिन यहां तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने अपना सफर तब शुरू किया जब खाड़ी देशों में रैपर बनना कोई सोच भी नहीं सकता था। हिप हॉप वहां एक बहुत ही नई चीज थी और लोग इसे शक की नजर से देखते थे, तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो ये जो ग्लोबल सक्सेस आज दिख रही है, ये कोई रातों रात नहीं मिली। इसके पीछे है करीब करीब 20 साल की मेहनत और लगन। इसी मेहनत ने उस यूनिक गल्फ साउंड को जन्म दिया। देखिए, 2003 में उन्होंने प्रोफेशनली रैपिंग शुरू की और तब से वो रुके नहीं, लगातार अपनी जगह बनाते रहे। सालों तक एक के बाद एक हिट गाने दिए, अपना एक लॉयल फैन बेस तैयार किया और देखते ही देखते पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ा नाम बन गए। मतलब बॉलीवुड में वायरल होने से बहुत पहले ही फ्लिपेराची गल्फ हिप हॉप के एक लेजेंड बन चुके थे। उन्होंने कई इंटरनेशनल स्टार्स के साथ भी काम किया था। वो अपने रीजन में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम थे। तो चलिए अब वापस आते हैं उस गाने पे जिसने सब कुछ बदल दिया, FALLA। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, जब ये गाना फिल्म में इस्तेमाल हुआ तब ये कोई नया गाना नहीं था। ये गाना असल में 2024 में रिलीज हो चुका था और उस वक्त ये एक रीजनल पार्टी एंथम था। फिल्म के मेकर्स को लगा कि विलेन की एंट्री के लिए इसकी एनर्जी एकदम परफेक्ट है। तो असली सवाल यह है कि एक पुराने गाने ने अचानक इतनी बड़ी सनसनी कैसे मचा दी? ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। 4 चीजें एक साथ हुईं। पहली, इसकी बीट बहुत ही कैची थी। दूसरी, फिल्म का सीन बहुत यादगार था। तीसरी, सोशल मीडिया ने इसे हाथों हाथ लिया। और चौथी, इसका पार्टी वाला फील ऐसा था जो सबको समझ आया, भाषा की कोई दीवारी नहीं रही। इसकी सक्सेस की तुलना हाल ही में वायरल हुए एक और गाने जमाल कुड्डू से भी की जाने लगी, और इन दोनों गानों से एक पैटर्न साफ दिखता है कि ऑडियंस अब टिपिकल बॉलीवुड म्यूजिक से हटकर कुछ नया, कुछ अलग सुनना चाहती है। फ्लिपेराची खुद इस रिएक्शन से हैरान थे। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ये एक अलग ही लेवल है जब इतने बड़े स्केल पर लोग आपके गाने पर झूम रहे हों। लेकिन ये सिर्फ एक वायरल मोमेंट नहीं था, इसका असर बहुत गहरा और लंबा चलने वाला था। FA नायला ने ना सिर्फ फ्लिपेराची का करियर बदला, बल्कि पूरी दुनिया में गल्फ हिप हॉप को देखने का नजरिया भी बदल दिया। आंकड़ों पर नजर डालें तो फिल्म रिलीज होने के फौरन बाद ही FA9LA को स्पॉटिफाई पर 2.7 मिलियन यानी 27 लाख से ज्यादा बार सुना गया, और ये उनका सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना बन गया। और बात सिर्फ एक गाने तक ही नहीं रुकी। इंडिया और दुनिया भर से जो नए फैंस जुड़े, वो उनका पूरा म्यूजिक कैटलॉग सुनने लगे। इससे उनके ओवरऑल मंथली लिसनर्स की संख्या आसमान छूने लगी। इस एक गाने ने उनके लिए कई नए दरवाजे खोल दिए। अचानक से इंडिया से लाइव शो और कोलैबोरेशन के लिए ऑफर्स आने लगे। मतलब एक बहुत बड़ी नई ऑडियंस तक उनकी पहुंच बन गई। जैसा कि फ्लिपेराची ने खुद कहा, ऐसे मोमेंट्स पूरी की पूरी म्यूजिक सीन के लिए दुनिया के नए हिस्सों में दरवाजे खोल देते हैं। तो ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी,
ये खाड़ी के हर आर्टिस्ट के लिए एक जीत थी। तो बहरीन से लेकर बॉलीवुड तक का ये सफ़र, ये कहानी है लगन की, कल्चरल फ्यूजन की और इस बात की कि एक अच्छी बीट की कोई भाषा नहीं होती, वो हर सरहद को पार करके लोगों को जोड़ सकती है। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है, अगला ग्लोबल साउंड क्या होगा? दुनिया के किस कोने में कोई और शानदार म्यूजिक बस अपने एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहा है ताकि वो पूरी दुनिया पर छा जाए।